आजकल जब हम न्यूज़ मीडिया में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं या जहाँ कहीं भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो जनरली आप न्यूज़ में सुनेंगे कि कई लोग पैसों के मामले में फंस गए हैं। कैश, करोड़ों रुपए का कैश घर में कहीं छुपा के रखा है, किसी बोरी के अंदर रखा हुआ है। और ये ज़्यादातर कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनकी कंपनियां होती हैं कभी कभी, या कभी कभी साधारण सा व्यक्ति दिखने वाला भी वो कैश का एक प्रकार से अपने जीवन में प्रथम स्थान देता है। और जैसे कि आज मैं आपके सामने ये बात बताना मांगता हूं कि कैश का जो करिश्मा है वो हमारी कल्पनाओं से बिल्कुल परे है। लोग धन के पीछे, पैसों के पीछे, संपत्ति के पीछे, दौलत के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कि वही जीवन है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमें कैश की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत नहीं है, धन की जरूरत नहीं है। हम सबों को धन की जरूरत है। आपको जरूरत है, मुझे जरूरत है, हमारा काम है, गैस है, घर का खर्चा है, स्कूल का खर्चा है, फीस का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, चीज़ों का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप नाम लीजिए, वहाँ पर आपको पैसे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर को छोड़ करके धन को परमेश्वर मानते हैं और उसी के पीछे पड़े रहते हैं, जैसे कि वो अपने साथ उसको स्वर्ग में ले जाएंगे। खूब पैसा छुपा छुपा कर इधर उधर कई प्रकार से रखते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। क्या ये सही है एक विश्वासी के लिए? आप ही बताएं। मेरे ख्याल में आप ज़रूर इस बात से सहमत होंगे कि ये चोरी है, परमेश्वर के प्रति पाप है और गवर्नमेंट के प्रति भी पाप है। तो आइए आज मैं इसी के बारे में कुछ बातें रखना मांगता हूं कि कैश का जो करिश्मा है वो हमारे जीवन में बिल्कुल भी न करिश्मा दिखाए, लेकिन जो पैसा या कैश जो हमें ज़रूरत है उतना ही हो जितना कि हमें उसका इस्तेमाल करना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने, आप देख रहे हैं कि स्लाइड में किस प्रकार से ढेर सारा पैसा है और उसके ऊपर मैंने लिखा है धन। और ये धन है। क्या धन सब बुराइयों की जड़ है? बिल्कुल भी नहीं। धन सब बुराइयों की जड़ नहीं है, लेकिन जो पैसों का प्रेम, धन का प्रेमी है, वो सब बुराइयों की जड़ जरूर हो सकती है, क्योंकि ऐसा हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत में मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पाया जाता है पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय 9 और 10 पद। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और उसका 9 से 10 पद। यहाँ पर विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, आपके लिए, मेरे लिए, हर व्यक्ति जो प्रभु को प्यार करता है, कि धन के पीछे हाथ धो करके पीछे न पड़े, है ना। चलिए मैं पढ़ता हूँ। पर जो धनी होना मांगते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। मुझे पता है कि एक मेरा भाई जो प्रभु में है, अच्छा विश्वासी, सब कुछ है, लेकिन उसने पैसे कमाने के लिए लॉटरी में अपना पैसा लगाया और उसने मुझसे कहा कि भैया मैंने अपनी पैसा लॉटरी में लगाया, देखते हैं क्या होता है। मैंने फिर उसको समझाया कि नहीं, देखो ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। हम इस प्रकार की लॉटरी और जो चीज़ें होती हैं लालच के पीछे हम बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर ज़रूरतों को क्या करता है, वो पूरी करता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उतना ही पैसा को देखना है जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि भाई हम ले क्या जाएंगे इस दुनिया से? आप ही बताइए। क्या हम धन दौलत, चीज़ों को, घर को, संपत्ति को अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे? अरे साहब, हम अपने साथ अपना नाखून, बाल तक नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि
पूरा जो शरीर है वो तो यहीं रह जाएगा। तो इतना धन का प्रेमी होकर के धन के लोभ में कई लोग उल्टे सीधे काम करते हैं और फंस जाते हैं कई प्रकार की परीक्षाओं में। आपके लिए और मेरे लिए चेतावनी है मेरे प्रियो कि हम इस प्रकार के फंदे में बिल्कुल भी ना फंसे। अब परमेश्वर जो उसका वचन है, देखिए और क्या कहता, मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है संतुष्टि के बारे में। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और 6 पद से जरा आप ध्यान से सुनिए क्या लिखा है यहाँ पर संतोष सहित भक्ति बड़ी लाभ की चीज है, क्योंकि ना हम इस जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए। पर जो धनी होना मांगते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्रों में डुबो देती है। कई प्रकार से हम कभी कभी क्या होता, हमारे जीवन में परीक्षा आती है और वो होते भौतिकवाद, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी कर लो, ये भी इकट्ठा कर लो। अरे साहब, जब इनकी जरूरत नहीं तो हम क्यों ले लें, क्यों हम इसमें अपना पैसा खर्च करें? वही पैसा हम कहीं और अच्छे कामों में भी खर्च कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपके सामने अभी बात रखूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही चेलों से और लोगों से कि भाई तुम पैसों और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, तो नहीं, हाँ 6 ही अध्याय है, मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 24वां पद जरा देख लेते हैं। और वहाँ पर हम पता लगाते हैं कि क्या परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ कहता है। 24 फिर 25 भी हम पढ़ लेंगे, 26 भी हम पढ़ लेंगे। ओके, तो आइए 27 28 भी साथ में हम पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं मत्ती उसका 6 अध्याय और 24 से आगे। देखिए क्या लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कितना साफ लिखा हुआ यहाँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? तुम्हें कौन है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी और बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के फूलों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते और ना काटते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इन बातों की चिंता ना करके जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हम उस पर संतुष्ट रहें, और इन सबों की चीज़ों में हम खोज में न लगे रहें। जो प्राइमरी चीज़ है, प्राथमिकता है, उस पर हम ध्यान दें। अब कुलूसियों उसके 3 अध्याय पहले पद में क्या लिखा है, यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगा। सो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, यहाँ पर मैं आपके सामने बताना मांगता हूँ कि हम धन के पीछे ना पड़े। हाँ, हम कमाएं, जो भी हमें मिलता है परमेश्वर का धन्यवाद हो, और कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है धन, किसी को कम मिलता है, कोई बात नहीं, हमारी जीवन की पूर्ति उससे आराम से हो जाती। मैं इस बात का गवाह हूँ। ऑलराइट, अब हम ये भी देखें कि जो धन परमेश्वर ने दिया है, जो संपत्ति हमें दी गई, जो पैसा हमें परमेश्वर ने दिया है, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करें, और वो हम देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ मलाकी 3:10। आप जानते हैं मलाकी 3:10 क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मलाकी 3:10 में लिखा हुआ है कि सारे दशवांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे,
और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो यहां पर परमेश्वर का एक बड़ा चुनौती दिया है कि भाई तुम अपना दशमांश तो लाओ। यदि आप 1,000 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए में आपका कोई अधिकार नहीं, वो 100 रुपए परमेश्वर का है, वो परमेश्वर के लिए दीजिए दशमांश के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है जब परमेश्वर को आप ये दशमांश देना शुरू करते हैं तो परमेश्वर फिर आपको आशीषों से मारा मार करेगा, माला माल करेगा, बारिश होगी, आशीषों की बारिश होगी। ये मेरा वचन नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। आपको परमेश्वर इतनी आशीष देगा कि आप बोलेंगे प्रभु इतना काफी। एक समय था मैंने ऐसा ही प्रार्थना किया अपने जीवन में, प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी और फिर मैंने उसको बोला कि प्रभु इतना बहुत है। सो धन जो आपके पास है उसको आप कैसे कामों में लगाते हैं? तो पहली बात, परमेश्वर का जो दशमांश है उसको तो आप देना है, और दशमांश के साथ साथ और उसके ऊपर भी दीजिए, जिसे बोलते हैं लव ऑफरिंग, प्रेम की एक भेंट जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा भी आप परमेश्वर के कार्य के लिए आप दीजिए, ठीक है। तो हो सकता है आप दशमांश के अलावा सोचे कि चलो मैं 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000, 1,00,000, जो भी आप सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर कार्य में परमेश्वर का कार्य हो रहा है, किसी चर्च में, किसी कलीसिया में, किसी संस्था में जो पैसों के लिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है, तो हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आप अपने मन में ऐसा विचार कर लें कि मैं कितना देना मांगता हूँ, कितना देना मांगती हूँ परमेश्वर के कार्य के लिए। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और 7 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 7 पद, बहुत अच्छा पद यहाँ पर लिखा हुआ है। ये परमेश्वर का वचन है आपके धन के बारे में, आपके पैसों के बारे में लिखा हुआ है। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या रखता है? प्रेम रखता है। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो है वो हमारे मन में जो हम सोचते हैं ना कि यार मैं ये करना मांगती हूँ प्रभु के लिए, उनके पास पैसों की कमी है, चलो मैं अपनी तरफ से ये इतना पैसा उनको दूंगा। हो सकता है किसी के फीस का पैसा हो सकता है किसी के पास्टर जी होंगे या कोई और चर्च में कोई उतना धनवान ना हो, उसको पैसों की कमी है, तो उसको हम दे सकते हैं, है ना। तो आराम से दीजिए, क्योंकि लिखा हुआ 6वां पद, इसी का मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और 6वें पद में क्या लिखा हुआ है? परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा भी काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। ये तो नियम है ना, है? बोने का और काटने का नियम क्या है? जितना बोओगे उतना काटोगे, थोड़ा बोओगे थोड़ा काटोगे, ज्यादा बोओगे तो ज्यादा काटोगे। अगर थोड़ा सा पैसा आप देंगे दूसरों को तो परमेश्वर उतना ही आशीष देगा, लेकिन ज्यादा आप देंगे तो परमेश्वर और भी आशीष देगा। कहने का मतलब ये है कि हम धन के पीछे ना भागें, लेकिन जो धन परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें से हम परमेश्वर की महिमा के लिए उसका दशमांश तो देना ही देना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरों की सहायता भी करनी है। मैं तो यूं बोलूँगा भाई कि आप जब चर्च जाते हैं तो किसी जो आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति जिसके पास पैसों की कमी है, वो आपसे बोल नहीं रहा, लेकिन आप जानते हैं कि वो पैसों की कमी है या कुछ वो काम कर रहा है, वहाँ पर उसे पैसों की ज़रूरत है, तो आप उसके बाइबल के अंदर चुपचाप से 100 रुपया, 500 रुपया, 2,000 रुपया, जो भी है, आप उसके बाइबल के अंदर ऐसे रख दें ताकि दूसरा जिसकी बाइबल वो ना देखे। जब वो दूसरी जगह देख रहा है ना, तब चुपचाप से रख दें, और जब वो बाइबल खोलेगा या खोलेगी देखेंगे अरे
ये देखिए कहाँ से आया, ये परमेश्वर का चमत्कार है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, और जिसने दिया उसको आशीष दे। आपके लिए वो दुआ करेगा, परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। कितनी खुशी की बात होगी, कितनी खुशी की बात होगी, है कि नहीं? तो मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हम पैसों का, धन का इस प्रकार से सकारात्मक रूप से हम सदुपयोग कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी जरूरतों को तो पूरा करेगा ही करेगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हम भी एक चैनल बन जाते हैं, एक ऐसे द्वारा बन जाते हैं जिससे कि हमारे द्वारा हम दूसरों की सहायता कर सकें। मेरे जीवन में कई बार दूसरे लोग आते हैं और अपना धन पैसा सीक्रेटली कभी कभी दे देते हैं। बाद में मुझे पता पड़ता, अच्छा इस भाई ने दिया, और बड़ी खुशी होती है ना। तो आप भी ऐसा ही एक खुशी बांटिए, कितनी खुशी बांटिए, है ना। और याद है प्रभु यीशु मसीह ने जब वो भवन में थे, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में, तो वहाँ सब लोग अपना दान दे रहे थे। उसने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री बड़ी मुश्किल से शायद उठी होगी, और उसने जा करके एक दमड़ी का मतलब एक समझ लो एक नया पैसा, एक पैसा छोटा सा जो है वो डाल दिया। आपको पता है परमेश्वर ने उस दमड़ी के देने वाले बूढ़ी स्त्री को नोट किया और कहा कि इसने अपना जो कुछ था उसमें से दिया है, इसने बहुत दिया है। चाहे वो कम दिख रहा हमारे लिए, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो महान है। सो मेरे प्रियो, हम पैसों के प्रेमी न रहें, धन के प्रेमी न रहें, क्योंकि रुपये का लोभ सब बुराइयों की जड़ है, और धीरे धीरे ये परेशान कर सकता है यदि हम पैसों के पीछे भागें, है ना। हाँ, जरूर है, हम चाहते हैं कि भाई पैसा हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है ना। प्रभु तू हमारी सहायता करके हम ये काम कर रहे, उसमें तू हमें पैसा दे, ये जरूर है, हमारी इच्छा होती है। लेकिन उसके पीछे कहना है कि भैया यही है मेरा सब कुछ, यही मेरा परमेश्वर है, और इसी के पीछे जो जितना हो सकेगा मैं इसके पीछे भागूंगा, नहीं, तो वो तो पाप है। और ये कई प्रकार की बुराइयों में ये फिर आप आगे बढ़ सकते हैं यदि आप ध्यान नहीं दिए। अब देखिए, एक और एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसके 5वें अध्याय में, और जिसके बारे में अननियास और सफीरा अच्छी तरह से जानते हैं आप उसकी कहानी। ये दोनों पति पत्नी अपना नाम कमाना मांगते थे, हैं, और सोचा कि चलो हम ऐसा करते हैं कि अब जब पतरस आएंगे तो उनको हम बोलेंगे भैया हमने इतने में पैसे जो है अपना जो जमीन बेची है ये आप दे दीजिए। तो पतरस सोचेगा, बहुत अच्छा सोचेगा हमारे बारे में, लोगों में हमारी बड़ाई होगी। पतरस आए, ये आप पढ़ते हैं, मैं अभी पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम नहीं है, ये आप पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में। पतरस जी आए और उन्होंने उनकी मन की मंशा को जाना कि ये परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, और उसने कहा तुमने परमेश्वर के से झूठ क्यों बोला, ये पैसा तुम्हारा है और तुम मुझे ऐसे दे रहे हो कि यही पैसा सब कुछ है, जबकि तुमने अपने पास कुछ इसका भाग छुपा के रखा हुआ है। अब उनकी बोलती बंद हो गई, उनका घमंड चूर हो गया। अरे इसे कैसे पता, क्योंकि पतरस जो था परमेश्वर का जन था, और उसने कहा तुमने मुझसे नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है, पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, और वे दोनों के दोनों मर गए। इतना भयंकर पाप था। उन्होंने अपना पैसा अपने पास रखा, नहीं चाहते तो नहीं देते, लेकिन कुछ पैसा अपने पास रख करके फिर दिया, ये जताते हुए कि ये सब पैसा है। एक प्रकार का चोरी, एक प्रकार का लालच। मेरे प्रियो, हमें बहुत होशियार रहना है धन के मामले में कि हम इसके साथ क्या करते हैं, क्या खिलवाड़ करते हैं। देखिए, रुपये का लोभ दोनों पति पत्नी अननियास और सफीरा को क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। और इससे क्या हो गया, पूरे कलीसिया में भय छा गया। और जब थोड़ी सी आत्मिक सफाई हो गई तब परमेश्वर का काम और तेजी से बढ़ने लगा। आइए, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसमें संतुष्ट रहें
और उससे परमेश्वर की काम के लिए अपना हाथ बढ़ाएं, अपना दिल दें, खुले दिल से हम दूसरों की सहायता करें। और दशमांश देना तो ना भूलें, ये तो पक्की बात है ना। जैसे मैंने अभी आपके सामने मलाकी 3:10 में आपके सामने पढ़ा। सो कैश का करिश्मा ये हो आपके लिए और मेरे लिए कि हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की करिश्मा इस धन के द्वारा करें। ये नहीं कि हम धन के पीछे भागें, लेकिन हम परमेश्वर के पीछे भागें और जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है हमारे चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको पैसों की जरूरत है, पता लगाइए। प्रार्थना करने के साथ साथ अपना हाथ भी बढ़ाइए पैसों के साथ, ताकि वे परमेश्वर का काम सुचारू रूप से कर सके। क्योंकि ये आप ही और मेरा, आपका ही और मेरा काम है ना कि हम दूसरों की सहायता करें। चलिए, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे आने वाले दिनों में कि आप इस तथ्य को समझें कि मैं परमेश्वर की महिमा अपने धन के द्वारा भी करूँगा या करूँगी।